हेलो बच्चों, चलिए आज भूगोल पढ़ते हैं। क्लास 11 की बुक है और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम अध्याय। और इसके प्रथम अध्याय में जितने भी एमसीक्यू उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी में। अगला है, खगोल शास्त्री ने सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी गतिशील है। ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, बी है इब्न बतूता, सी है आर्यभट्ट, डी है भास्कराचार्य। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में निकोलस कोपरनिकस। अगला है, तीसरा क्वेश्चन है, किस प्राचीनतम साहित्य में पर्यावरण एवं जलवायुगत दशाओं का वर्णन मिलता है? ए ऑप्शन है अथर्ववेद, बी है ऋग्वेद, सी है उपनिषद, डी है आरण्यक। तो हमारा आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, किस भूगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर का प्रयोग करके विश्व मानचित्र तैयार किया? ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, बी है मैगलेन, सी है टोलेमी, डी है कांट। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में टोलेमी। आगे बढ़ेंगे, किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार एवं परिणाम की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी थेल्स। आगे बढ़ेंगे, पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी की परिधि की माप की थी? ऑप्शन ए है थेल्स, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, सी है इरास्टथनीज, डी है हमबोल्ड। हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डाई डर्ट कुंडे के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। 9वां है, भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। ए है भू आकृति विज्ञान, बी है पर्यावरण भूगोल, सी है आर्थिक भूगोल, डी है राजनीतिक भूगोल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए भू आकृति विज्ञान। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है? हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में आर्थिक भूगोल। आगे बढ़ेंगे, भौतिक भूगोल की शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, विकास एवं क्षय का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए जलवायु विज्ञान, बी है भू आकृति विज्ञान, सी है मृदा विज्ञान, डी है जल विज्ञान। तो हमारा आंसर होगा डी बी भू आकृति विज्ञान। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संस्थापक है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडजेल। आगे बढ़ेंगे, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में मिट्टी की उत्पत्ति तथा संरचना एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वह है? ऑप्शन ए है पर्यावरण भूगोल, बी है जैव भूगोल, सी है संसाधन भूगोल, डी है मृदा विज्ञान। तो हमारा आंसर होगा डी मृदा विज्ञान। 14वां नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है वह है? ऑप्शन ए है जलवायु विज्ञान, बी है पर्यावरण विज्ञान, सी है जल विज्ञान, डी है जैव भूगोल। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जल विज्ञान। आगे बढ़ेंगे, 15वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल का नज़दीकी संबंध है? तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन डी में सामाजिक भूगोल। 16वां नंबर क्वेश्चन है, वह विश्व जिससे आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है? तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। आगे बढ़ेंगे, 17वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के जनक है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमबोल्ड। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूगोल की किस शाखा का संबंध राजनीति शास्त्र से है? हमारा ऑप्शन है ए सामाजिक भूगोल, बी है राजनीतिक भूगोल, सी है पर्यावरण भूगोल, डी है आर्थिक भूगोल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक भूगोल। आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में मानचित्र अंकन को कहते हैं?
ऑप्शन ए है जैव भूगोल, बी है खगोल शास्त्र, सी है कार्टोग्राफी, डी है भू आकृति विज्ञान। तो हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, कार्टोग्राफी। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है? ए है प्रतियोगिता, बी है आचरण, सी है भाषा, डी है दहेज प्रथा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दहेज प्रथा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय को विज्ञान की जननी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है भूगोल, बी है इतिहास, सी है अर्थशास्त्र, डी है राजनीति शास्त्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भूगोल। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, किसने कहा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल रिडर। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक विश्वकोश तैयार करने वाले भूगोलवेत्ता का नाम है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता एवं दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम मापक की सहायता से विश्व मानचित्र तैयार किया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, कॉस्मोस पुस्तक के रचनाकार हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव पारिस्थितिकी। 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनकांकीय से है? ऑप्शन ए है राजनीतिक भूगोल, बी है आर्थिक भूगोल, सी है जनसंख्या भूगोल, डी है सामाजिक भूगोल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या भूगोल। 29वां नंबर क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री जिसने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी गतिशील है? तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन डी में, कोपरनिकस। 30वां नंबर क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री जिसने न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी? हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में, भास्कराचार्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि भूगोल। आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का क्षेत्रीय दृष्टिकोण किसके द्वारा खोजा गया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हमबोल्ट। 33वां नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। 34वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आप भूगोल को आप किस प्रकार के विषय में शामिल करते हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, संश्लेषणात्मक। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। तो बच्चों, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, और किसी सब्जेक्ट में चाहिए आंसर MCQ सॉल्व किया हुआ तो उसके लिए भी कमेंट करो, मैं देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।